अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया है कि आपको करंट निकालना है तो वो आप कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो आपके सामने मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कैसे करना है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन। सो अब बात करते हैं हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली आपके पास यहाँ पर जो है चार्ज दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड जनरली करंट एंड यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है। तो आपको जनरल फॉर्मूला पता होता है करंट का, दैट इज़ चार्ज अपॉन टाइम। एंड क्योंकि यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है तो उसके हिसाब से डी क्यू बाई डी टी होगा। तो यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी यानी कि डेरिवेटिव लेंगे। तो आपको इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है। अब डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, जैसे ये टू वाली टर्म है ना वो आगे आ जाएगी इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ये टी के साथ जो टू है वो एक -1 में चला जाएगा। दैट मीन्स कि अगर ऐसा होगा तो ये बन जाएगा 6 और यहाँ पर एक टी स्क्वायर से टी बन जाएगा, यानी कि 60 प्लस में यहाँ पर आपका 9 बनेगा, क्योंकि टी का 1 यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में है तो 9, और टी का 1 - 1 दैट इज़ 0, है राइट। तो मतलब टी हट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 - 1 हुआ, दैट मीन्स टी बना, तो यहाँ पर सिर्फ 9 बचेगा। तो ये आपका ऐसा आएगा कुछ 60 + 9। अब 60 + 9 में ये टी की वैल्यू 3 सेकंड पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 27 एम्पियर एंड दैट्स योर आई। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं जो थोड़ा सा एक अपर लेवल पार्ट में आता है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या है कि ये फॉर्म में आपको पार्ट दे रखा है I = 2 एम्पियर + 3a/s² एंड t² के फॉर्म में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट था, आपको ये जो एम्पियर दे रखा है और ये जो एम्पियर/s² दे रखा है इसको निगलेक्ट करना है। निगलेक्ट करोगे तभी आपको यहाँ पर क्या निकालना है। सबसे पहले आपको पूछा है हाउ मैनी कूलम्स ऑफ चार्ज, तो मतलब आपको यहाँ पर चार्ज पूछा है, क्यू पूछा है, चार्ज पूछा है। सिंपल फॉर्मूला I = dq/dt, बट वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर इज़ आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि यहाँ पर t0 से t 5 सेकंड तक जा रहा है तो एक लिमिट्स होनी चाहिए ऊपर, लिमिट्स जिसको कहते हैं 5 और 0 नीचे। तो अब जैसे अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पर dq/dt I = dt उधर भेजेंगे। जनरली हम यहाँ पर फिर भी dq/dt क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इन जनरल ये आपका डेरिवेटिव का ही केस है, तो इसीलिए dt यहाँ पर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, dq बचेगा क्योंकि आपको चार्ज ही निकालना है, और चार्ज का इंटीग्रेशन करोगे तो q आएगा, जिससे आपको i dt अंदर का निकालना होगा। अब i dt है यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन में लगेगा तो 5 और 0 नीचे, i की जगह आपने यहाँ पर 2 वाला पुट करना है। जैसा कि मैंने बोला a और a/s² को नहीं लेना, निगलेक्ट करो, तो आपके पास क्या बचेगा 2 प्लस में 3t²। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पर 2 + 3t² dt के फॉर्म में, और यहाँ पर 5 और 0 लिमिट्स के फॉर्म में। अब 2 की जगह 2t आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में प्लस होता है, यानी कि 2 + t, और 3t² में यहाँ पर 3 है तो 2 + 3, और नीचे यहाँ पर आपका जो भी वैल्यू आएगी वही जो 2 होगी उसको प्लस कर देंगे 1 से, तो यहाँ पर 3 नीचे आएगा एंड देन यू विल सॉल्व इट एंड यू विल गेट योर आंसर। थैंक यू।